इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि अगर आपके पास जियो का सिम है, आपको किसी कारणवश आपको इसको पोर्ट करना है तो कैसे पोर्ट करना है पूरा प्रोसेस बताएंगे। 2025 में दोस्तों आपको बिना बायोमेट्रिक लगाए हुए आपको फेस से मैं पोर्ट करके दिखाऊंगा और आपका सिम जल्दी एक्टिवेट भी हो जाएगा। कैसे करना है पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, इसमें जो है आपको पहले पोर्ट का मैसेज भेजना होगा, जो कि मैं इसमें सारा प्रोसेस करके दिखाऊंगा और आपको रिचार्ज तक का प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो दोस्तों आगे में चल के आपको बहुत सारा दिक्कत होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपका एयरटेल मित्रा होगा, उसको ओपन कर लेना है। मेरे पास यहाँ पर है तो हम इसको ओपन कर लिए हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे अपना जो भी लापू नंबर होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिस पे आपको यहाँ पे टिक आउट कर देना, ये हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको प्रीपेड डिजिटल एक्विजिशन, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट टाइप, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको यूडीआई आधार कार्ड, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे आपको फिर से पूछा जाएगा कि बायोमेट्रिक से आप केवाईसी करना चाहते हैं या फिर डिजिटल केवाईसी करना चाहते हैं। तो इसमें बायोमेट्रिक वाला पे टिक आउट करना है। उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आ जाए। इस प्रकार से लॉगिन हो जाएंगे तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट ही रहेगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें आधार नंबर फिल करना है, तो इसमें फटाफट आधार नंबर फिल करते हैं। उसके बाद दो ऑप्शन मिलेगा, फेस से और दूसरा मिलेगा आपको टैप योर फिंगर स्कैनर। तो दोस्तों फेस वाला ऑप्शन जो है आपको आरडी सर्विस डाउनलोड करना पड़ेगा। बाद आपको यहाँ पे मिलेगा प्ले स्टोर में चले जाना है। आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है आधार फेस आईडी, जैसे कि यहाँ पर लिखे हम आधार फेस आईडी आप लिख दीजिएगा। उसके बाद इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपको आधार फेस आरडी। इसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, तो यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। अगर आपके इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो यहाँ पे आएगा आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन। मेरे मन इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, तो इस प्रकार से आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है। ये आपके स्क्रीन पे भी नहीं दिखेगा, ये ऐप के स्टोर में जाके रहता है, क्योंकि ज़्यादा MB का है नहीं, बस 2 से 2 MB के आसपास ये होगा। उसके बाद आपको जो है ये प्ले स्टोर से उसके बाद ही फेस वाला स्टार्ट होगा, नहीं तो आप फिंगरप्रिंट कर लीजिए। हम फेस से कर लेते हैं, फेस वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कस्टमर का फेस ले लेना है, उसको खड़ा कर देना है और जब तक के उसके बाद आपको इसका फेस ले लेना है। जैसे ही ग्रीन होगा उसको आपको बाद ऑटोमेटिक जो है आंख बिलिंग करने के लिए बोला जाएगा। जैसे बिलिंग करेगा वो कि ऑटोमेटिक इसका फेस ले लेगा। इसका जो भी डिटेल होगा आपके पास खुल के इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी ऑप्शन में हम आएंगे, जिसमें दोस्तों ये ऑलरेडी फिल रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइव कैप्चर फ़ोटो लेना है और कस्टमर डिटेल देख सकते हैं। पहले लाइव कैप्चर हम इसका फ़ोटो ले लेते हैं, तो फ़ोटो लेने के लिए आपको पीछे का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। तो कस्टमर को वाइट बैकग्राउंड के पास खड़े कर देना, नहीं तो आपके पास अगर गमछा है तो गमछा भी पीछे में डाल के उसको जो है आपको पीछे कर देना है। जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता है तब तक इसको बोलिएगा आँख को जो है ब्लिंक करने के लिए। जैसे ही ब्लिंक करेगा इसका लाइव कैप्चर जो है फ़ोटो ये खींच आप बड़ी आसानी से वो ले लेगा। तो हम इसका जो है लाइव कैप्चर फ़ोटो ले ली है। उसके बाद आपको डन वाले नीचे में ऑप्शन मिलेगा, कर देना है। जैसे ही डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ एक टॉपअप आएगा, उसको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसको हम टॉपअप पे जो है कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मिसमैच बताएगा, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आपको इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको जो है नीचे में मिलेगा कस्टमर डिटेल, जो कि ऑलरेडी फिल रहेगा। उसके बाद आपको पूछा जाएगा पर्सन योर डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे आपको जो अगर वो विकलांगता है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप आएंगे कनेक्शन डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे SUQ रहने देना है और MNP है और CNY, तो इसमें MNP कर रहे हैं हम, तो MNP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि SQU मतलब हो गया SUK। उसके बाद आपको जो दोस्तों इसका कस्टमर का लाइव फ़ोटो कैप्चर लेना है। इसमें दोस्तों आपने जो इसमें रिक्वेस्ट भेजे हैं 1900 पे जो भी रिक्वेस्ट आपने सेंड किया है और CPU नंबर जो आता है UPSC नंबर, उसको आपको क्या करना है, फ़ोटो खींचना है। इस जहाँ पे भी आपका मैसेज बॉक्स होगा उसको ओपन कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस, यहाँ पे चैट,
तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको नंबर टाइप करना है 1900, तो आपको 1900 पे भेज देना है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा आपको सेंड, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको नीचे में चैट का ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट का, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है PORT पोर्ट, और उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है जिसको पोर्ट करना चाहते हैं उसका नंबर इसमें फिल करना है और सेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे सेंड कर देंगे आपको 5 मिनट के अंदर में UPC कोड जनरेट होके आ जाएगा। इसको लाइव तो हम खींचते हैं, जो मोबाइल था इसमें आप देख सकते हैं हमने जो रिक्वेस्ट भेजा है उसका जो है ये फ़ोटो है। इस फोटो को आपको यहाँ पे ऊपर में देख लेना है, जहाँ पे भी बीच में ग्रीन होगा उस हिसाब से आपको फ़ोटो खींच लेना है। जैसे हम फ़ोटो खींचेंगे आपको जो है नीचे में डन का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको क्या करना है, डन कर देना है। जैसे ही डन करेंगे इसका जो है टोटली जितना भी इसका डिटेल होगा ऑटोमेटिक फिल होके आ जाना, वेट कर लेना है थोड़ा देर। जैसे ही वेट कर लेंगे आपको इसका सारा डिटेल फिल होके आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रेफरेंस टैब पूछा जाएगा, तो इसमें आपको जो भी होगा प्रीपेड है या पोस्टपेड है जो भी है इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा इस टाइप में जो है प्रीपेड नहीं, प्रीपेड है तो प्रीपेड सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे प्रीपेड, आपको नीचे आना है, नीचे में सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो भी डेट में आप UPC नंबर कोड भेजे हैं वो सेलेक्ट कर ले, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं हुआ है तो कर लीजिएगा। उसके बाद आप जहाँ पे भी सिम है उसके बाद रिचार्ज FRC देख लेना है, नीचे में मिलेगा FRC का डिटेल वो देख लेना है। तो यहाँ पे बड़ा मोबाइल है 5G का तो 349 का रिचार्ज कीजिएगा, छोटा फ़ोन है तो 299 का, और उससे भी छोटा है तो 199 का कर दीजिएगा। तो मेरा जो है अभी 5G नहीं है तो 299 का सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो है जहाँ पे भी सिम रखे हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट क्लिक आउट करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको जो भी सिम है उसको स्कैन करना है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम अपना सिम को स्कैन कर लेंगे। जैसे ही स्कैन करेंगे उसके बाद नीचे में मिलेगा आपको वेरीफाई का ऑप्शन। यहाँ पे देखिए स्कैन हो गया मेरा सिम और नीचे में मिलेगा वेरीफाई, तो इसको सबसे पहले वेरीफाई कर लेना है। तो हम इसको वेरीफाई कर लें। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे में एडिशनल डिटेल मिलेगा। एडिशनल डिटेल में आप कुछ नहीं, आपको नीचे में मिलेगा आप क्या कर रहे हैं, प्रोफेशनल टाइप में सैलरी जो भी एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव अकाउंट में 0 डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पूछा जाएगा तो इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको दो डिक्लेरेशन मिलेगा, दोनों को एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद दोनों को एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा फेस से, यहाँ पे अपना एजेंट जो है जो सिम चालू कर रहा है उसका लगेगा फिंगर या फिर फेस, तो मेरा फेस है, हम इसको फेस सेलेक्ट कर लेते हैं और मेरा जो है ले लिया, देखिए मेरा स्कैनर ले लिया। उसके बाद आपको जो है ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। नीचे में आपको आना है, सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो मैं इस पर सबमिट कर देता हूँ। जैसे सबमिट करेंगे आपको जो है संडे सैटरडे गिनती नहीं होता है। उसके बाद आपको 4 से 5 दिन इंतज़ार करना है, सिम चालू होगा उसके बाद ही आपको रिचार्ज करना है, पहले रिचार्ज नहीं करना है। अगर पहले रिचार्ज कर दिए बाय चांस आपका सिम एक्टिव नहीं हुआ तो आपका रिचार्ज रिफ़ंड नहीं होता है, तो आप खुद घाटा में हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।